नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। जिस तरीके से अंबेडकर विवाद बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से देश के गृह मंत्री या सबसे ताकतवर नेता अमित शाह की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, या ये कहें कि अमित शाह की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शाह साहब के लिए एक तरफ तो खाई है और एक तरफ कुआं है। यानी कि ये कहें कि अमित शाह आज इस मुहाने पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक तरफ खाई नज़र आ रही है, एक तरफ कुआं नज़र आ रहा है। और शाह के खिलाफ या शाह के विरुद्ध पिछले 6-7 दिन में आंदोलन उग्र होते जा रहे हैं, आंदोलन आग की तरह बढ़ रहे हैं। अगर अमित शाह ने यहीं पर अगर माफ़ी नहीं मांगी तो क्या ये आंदोलन लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, या फिर ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामने क्या मजबूरी है जो कि अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले सकते, या फिर अमित शाह का बचाव कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है, जिन लोगों को या जिन नेताओं को अमित शाह साइड लगा रहे थे या लगाने की भरपूर कोशिश की थी, आज वही नेता या वही लोग अमित शाह के बचाव में मैदान में उतर चुके हैं। मगर पार्टी का नुकसान होते हुए सब देखना चाहते हैं, ये सब देख रहे हैं, मगर अमित शाह का अपमान नहीं। क्या है ये? पार्टी चाहे गर्क में चली जाए, चाहे बीजेपी को सारा नुकसान हो जाए, चाहे बीजेपी सरकार में ना आए, मगर अमित शाह का सम्मान, मान और सम्मान सबसे ऊपर और सर्वोपरि नज़र आ रहा है। क्योंकि जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, ये लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, इस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। क्योंकि जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, जिनको हटाने के लिए अमित शाह ने भरपूर कोशिश की मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, मगर हटा नहीं पाए, वही योगी आज अमित शाह के बचाव में बोलते नज़र आ रहे हैं, और इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे कि अमित शाह ने कुछ किया ही नहीं हो। मगर बात यह है कि योगी अमित शाह से डर चुके हैं, या दिल्ली दरबारियों से डर चुके हैं, या फिर कोई अदर और कोई मजबूरी है। क्या ऐसी मजबूरी है योगी के सामने कि दिल्ली दरबारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? वही एक नाम महाराष्ट्र से भी आता है, देवेंद्र फडणवीस, जो चर्चाएं हुआ करती थी, नरेंद्र के बाद देवेंद्र की चर्चाएं। आज वही देवेंद्र फडणवीस, जिनको मुख्यमंत्री बनने के बीच में और कोई आ रहा था उस समय, तो वो थे अमित शाह। आज वही देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के पक्ष में बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से बीजेपी को अब नुकसान हो रहा है, या आने वाले चुनाव में नुकसान होगा, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है तो अमित शाह के सम्मान पर ध्यान है। क्योंकि अब तक बीजेपी को जो वोट बैंक था, या जो वोट चुनाव में मिलता था,
वो एससी हो, एसटी हो, या फिर ओबीसी हो या जनरल हो, इन सब का वोट हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर मिलता आ रहा था। मगर जिस तरीके से अयोध्या में वहाँ के आम नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको मुआवजा ना देना या उनका घर तोड़ना, या फिर लखनऊ का अकबरपुर ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ भी वहाँ के निवासियों से उनका पिंजरा छीना गया या उनका घोंसला छीना गया या उनका घर छीना गया। क्या वही स्थिति उसके बाद भी, जो स्थिति 24 के चुनाव में यूपी में बनी, उसके बाद जिस तरीके से ये जो समीकरण बने थे, क्या जिस तरीके से एसटी, एससी और बीसी है और फिर जनरल भी है, क्या जो बाबा साहब को मानने वाले लोग 2 या 4% या 5% बीजेपी से छिटक जाते हैं, या फिर ये कहें कि अच्छी तादाद में बीजेपी से अलग हो सकते हैं, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी का क्या भविष्य रहेगा राजनीति में? या फिर जिस तरीके से संविधान के नाम पर यूपी में अब के बीजेपी का जो हश्र हुआ लोकसभा के चुनाव में, क्या वही हश्र अब पूरे देश में होने वाला है बीजेपी का? या फिर बीजेपी को इसका अंदेशा नहीं है, या फिर अंदेशा है तो क्या ये सोचे या समझे बैठे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट मिल रहा है और मिल ही जाएगा? क्या है, क्यों इतने अहंकार में डूबे हैं? या फिर ये कहें कि बाबा साहब अंबेडकर के परपोते प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि अमित शाह या तो माफ़ी मांगें या फिर इस्तीफा दें। क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ गई, या ये जो प्रकाश अंबेडकर को कहना पड़ गया? और यहाँ तक कि प्रकाश अंबेडकर बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं, या अमित शाह या मोदी या दिल्ली दरबारी को धमका रहे हैं, जो कह रहे हैं अगर यहाँ पर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी या इस्तीफा नहीं सौंपा तो फिर आने वाले समय में आंदोलन उग्र होंगे, हिंसक भी हो सकते हैं, जो प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि धमकी भरा जो बयान है, क्या माने? क्या इस आंदोलन की अगुवाई प्रकाश अंबेडकर करने जा रहे हैं, या फिर प्रकाश अंबेडकर पीछे रह के कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है, या इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस या राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही है, क्या प्रकाश अंबेडकर भी उसी का हिस्सा हैं? या फिर उनके परिवार को या प्रकाश अंबेडकर को ये ठेस पहुंची है कि बाबा साहब का अपमान है? क्या बीजेपी को इस समय जनता से ज़्यादा या राजनीतिक मुद्दों से ज़्यादा एक अमित शाह के सम्मान की ज़रूरत पड़ी है? या फिर ये कहें कि मोदी के कुछ काले चिट्ठे हों जो कि अमित शाह के हाथ में हैं, या मोदी जी डरे हुए हैं कि अगर अमित शाह को पार्टी से निकालते हैं या फिर मंत्रिमंडल से निकालते हैं या अमित शाह का इस्तीफा लेते हैं, तो क्या अमित शाह के हाथ में कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जिससे कि मोदी के लिए समस्या पैदा हो सकती है? या फिर ये कहें कि 2002 के गोधरा कांड में जो भी कुछ हुआ था वहाँ उन सब का साक्ष्य हों या उसके गवाह हों, सब कुछ अमित शाह हैं? या फिर अमित शाह ने संघ को और बीजेपी को इस तरीके से कैप्चर कर रखा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है? या फिर ये कहें कि हिंदुत्व के जो 3 चेहरे हैं संघ और बीजेपी के भीतर, क्या उनके सहारे आगे का चुनाव जीतेगी बीजेपी? एक तरफ देश के
प्रधानमंत्री और बीजेपी के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं बीजेपी के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, या फिर संघ के मुखिया मोहन भागवत हों। ये तीन व्यक्ति ही चुनाव जिता पाएंगे? कि तीन व्यक्ति हिंदुत्व के नाम पर वोट ले पाएंगे, या फिर दलित और बीसी या एससी एसटी क्या बाबा साहब के अपमान को भूल जाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम के भीतर या हिंदू मुस्लिम में आकर क्या बीजेपी को वोट करेगा, जो कि पिछले लंबे समय से बीजेपी को वोट करता हुआ आ रहा है? क्या अब भी आगे भी इतने पर भी आगे वोट करेगा? और ये हो सकता है वोट करे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चला था मगर सरकार पीछे नहीं हटी, कानूनों को होल्ड पर डाल दिया गया, वहीं सरकार यहाँ भी पीछे हटने के बारे में सोच नहीं रही है। और सरकार किस मूड या किस उद्देश्य से बैठी है कि कोई भी निर्णय हो या कुछ भी कहा हो, सही हो या गलत हो, उस पर कभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींचती, अपने बात पर अटल खड़ी रहती है, या वो सही या गलत है, या उसका क्या नतीजा होगा, क्या उसके परिणाम आएंगे, मगर जो कहा है वो सत्य है। क्या ये बीजेपी के लिए आगे नुकसान दे सकता है या घातक सिद्ध होगा? जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।